प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश रसायन और उसमें आज अपन पढ़ेंगे क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। जो अभिक्रियाएं आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियमों का पालन करती हैं, उन अभिक्रियाओं के अपवादों को छोड़कर सामान्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की लब्धि कुछ कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक हैं बच्चों ताप। ताप के साथ क्वांटम लब्धि में जो परिवर्तन होता है उसमें एक रिलेशन होता है बच्चों, d log phi अपॉन dt इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर टी स्क्वायर। इससे हम जो फाई और टेम्परेचर है इन दोनों का संबंध निकाल सकते हैं। दूसरा कारक है बेटा वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। प्रायोगिक तथ्य ये दर्शाते हैं कि अवशोषित विकिरणों के तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ आवर्ती या ऊर्जा घटने के साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता घटती जाती है। तीसरा कारक है बच्चों लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता घटने के साथ अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। विकिरणों की तीव्रता को उपकरण की स्लिटों को व्यवस्थित करके घटाया जा सकता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात रेट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। प्रकाश रासायनिक क्वांटम लब्धि जो होती है वो प्रकाश तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 5 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इंटेंसिटी। इनर्ट गैस, एक साइंटिस्ट हुए हार्टल, उन्होंने पाया कि अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्रिय गैसों की उपस्थिति में क्वांटम लब्धि में वृद्धि होती है। अक्रिय गैस अणुओं की उपस्थिति में प्रारंभिक श्रृंखला अणुओं का दीवार से टकराना बाधित हो जाता है। इससे श्रृंखला बंद करने वाले पद घट जाते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है बच्चों। क्वांटम दक्षता के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं। पहला है अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाली, दूसरा है अत्यंत कम क्वांटम लब्धि वाली और तीसरा है छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली। उच्च क्वांटम लब्धि वाली जो रिएक्शंस हैं बेटा, उनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे COCl2 बनेगा, H2 और Cl2 की रिएक्शन कराओगे HCl बनेगा, H2O2 का डिसोसिएशन कराओगे तो वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस है कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन है बच्चों, HBr बनता है उसमें। अमोनिया का डिसोसिएशन है N2 और हाइड्रोजन में, और जो अपना मिथाइल प्रोपेनोन है, एसीटोन है, उसका डिसोसिएशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और इथेन में। तीसरा केस है बेटा कम पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, इसमें जैसे HI का डिसोसिएशन H2 और I2 में, SO2 और Cl2 की रिएक्शन SO2Cl2 का बनना। कम अथवा उच्च क्वांटम लब्धि के कारण कुछ रीजन्स होते हैं जिससे ये कम होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी बहुत कम क्वांटम लब्धि होती है तो कभी अधिक, अर्थात आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक नियमों का अधिकांश स्थितियों में पालन नहीं होता है। पहला है प्राइमरी प्रोसेस। जो प्राइमरी प्रोसेस होता है बेटा, उसमें जो AB अणु है वो H एनर्जी लेके AB स्टार बनाएगा। प्रत्येक अणु एक फोटोन या विकिरण का अवशोषण करके एक उत्तेजित अणु बना लेता है। और ये भी हो सकता है कि वो अपने जो पार्टिकल्स हैं उनमें ब्रेक हो जाए, AB A और B दो फ्री रेडिकल बना ले। सेकेंडरी जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसमें जो उत्तेजित अणु है परमाणु अथवा मुक्त मूलक भाग लेते हैं। द्वितीय प्रक्रम के लिए प्रकाश की कोई अनिवार्यता नहीं होती, वो तो फर्स्ट में इनिशिएशन के लिए चाहिए लाइट। इनको इनिशिएशन वाला काम हो गया तो फिर लाइट की जरूरत नहीं रहती है। उच्च क्वांटम लब्धि के कारण D0 हाई क्वांटम यील्ड, प्राथमिक प्रकरणों में बने उत्तेजित अणु परमाणु या मुक्त मूलक यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग ले और द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ अणु भी उत्तेजित हो तो यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जबकि अभिक्रिया को रोका न जाए या बंद नहीं किया जाए। इस कारण ऊर्जा के केवल एक क्वांटम के अवशोषण से ही क्रियाकारक अणु के बहुत सारे अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्वांटम लब्धि का मान बच्चों बढ़ जाता है।
कुछ अभिक्रियाओं में एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है और क्वांटम लब्धि 10⁵ तक पहुंच जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन का डिसोसिएशन इसका एग्जाम्पल है। फिर है कम क्वांटम लब्धि के कारण, रीजन ऑफ लो क्वांटम एट। यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजक अणु संघटन के कारण निष्क्रिय हो जाए अथवा फ्लोरोसेंस देता है, उसकी निष्क्रिय अणु से संपर्क से निष्क्रिय हो जाए अथवा आंतरिक पुनर्विन्यास से उसकी सक्रियता कम हो जाए, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता और अभिक्रिया की जो लब्धि है बेटा अणु में वो कम हो जाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ संयोग कर सकते हैं, जिससे अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। उत्तेजित अणु का जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त होता है, 10⁻⁻7 से -8 सेकंड तक होता है बच्चों ये। यदि इस दौरान उसने अपेक्षित अणु के साथ अभिक्रिया नहीं की तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा और अपनी लब्धि कम हो जाएगी। H2 + Br2 अभिक्रिया की स्थिति में द्वितीय पद Br + H2 HBr + H ऊष्माशोषी होता है, सामान्य ताप पर नहीं हो सकता और समय बीत जाने पर उसका विपरीत पद संपन्न हो जाता है, जिससे HBr का निर्माण का वेग कम हो जाता है। लेकिन उच्च ताप पर जब उपयुक्त पद संपन्न होता है तो आगे के पद काफ़ी तेजी से संपन्न होते हैं और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों, और आगे की चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा।